सफारी इंडस्ट्रीज, देखिए टूरिज्म से रिलेटेड और टूरिज्म करके आ रहा हूं, तो मैंने देखा और चैनल चेक के साथ बात कर रहा हूं। मैं पहले तो मैं टारगेट दे दूं 2250 2290 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को लिया जा सकता है। 2315 का हाइज बनाया हुआ है और ये स्टॉक को मैंने पहले भी 2 बार जेम्स में कवर किया और हर बार बहुत इजीली टारगेट्स अचीव होते हैं। और मैं देख रहा था लगेज में, जब आप बेल्ट पे देखते हो तो सफारी की विजिबिलिटी जबरदस्त है। मतलब मैं बार बार देख रहा हूं कि कई सालों से, इनफैक्ट इस स्टॉक को तो बहुत नीचे के लेवल से जब जिक्र भी नहीं होता था तब से मैं बात कर रहा हूं, 2012 13 14 के लेवल, मतलब सालों से ही। और अब देखते हैं तो मल्टीबैगर बन चुका, और मल्टीबैगर बनने के रीजंस भी हैं। मार्केट लीडर जो वीआईपी इंडस्ट्रीज है उसके सामने एक फॉर्मिडेबल प्लेयर ये भी खड़ा हो गया है, और मुझे लगता है कि और भी आगे आने वाले दिनों में चलेगा, क्योंकि मैं Q4 के रिजल्ट्स को देख रहा था। और थोड़ा सा मैं एक बार बैकग्राउंड और दे दूं, 1980 से कंपनी कार्यरत है, तब मेहता फैमिली ने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मिस्टर सुधीर जेठिया, जो कि इंडस्ट्री का एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लेके आए और उन्होंने एक्वायर किया इस कंपनी को, और उसके बाद से कंटिन्यूअसली बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट चेंजेस के बाद जबरदस्त चेंजेस आए हैं कंपनी में। और हार्ड लगेज, सॉफ्ट लगेज और बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स हैं इनके, सफारी, मैग्नम, जीनियस। और सबसे बढ़िया बात है, एस्थेटिकली भी मैं देख रहा हूं कि बहुत जबरदस्त है, और कहीं भी कोई इंटरनेशनल लगेजेस के सामने कोई हल्का नहीं पड़ता। और टॉप 3 लगेज ब्रांड्स में इंडिया में, और अच्छा खासा मार्केट शेयर कंपनी का 20% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो मैं कई बार वीआईपी से इसको पूरा कंपेयर किया तो ग्रोथ नंबर्स भी बढ़िया, वैल्यूएशंस तो बहुत ही सस्ते एज कंपेयर टू वीआईपी, जो 128 के पी मल्टीपल पे, यहाँ पे हमें 50-55 के बीच की चल रही है। और क्वार्टरली नंबर्स भी बढ़िया, और नया कैपेक्स भी इनका आया है, अनाउंस हुआ है जयपुर में। और प्लस जो टूरिज्म सेक्टर के ऊपर सरकार का भी फोकस है, तो मुझे लगता है एक अच्छा सरोगेट प्ले, मतलब होटल्स के साथ साथ ये भी है, लगेज इंडस्ट्री और सॉफ्ट लगेज इंडस्ट्री, हार्ड लगेज, ये दोनों बढ़िया करेंगे। और यहाँ पे काफी इनके प्रोडक्ट इनोवेशन सारे अलग अलग सेगमेंट्स को कैटर करने के लिए, लैपटॉप, बैग्स हो या और भी चीजें। तो अब सबसे बढ़िया बात एक और, मैं क्वार्टरली नंबर्स को देखता हूं और फंडामेंटल्स देखता हूं, तो 32 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 29 का रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 120%। चलिए इसके बाद हम वापस से थोड़ा नीचे आए तो 7 साल में करते हैं, क्योंकि 3 साल थोड़ा शॉर्टर पीरियड हो सकता है, और पोस्ट कोरोना जबरदस्त सेल्स आई है। तो एक 7 साल के अगर देखो तो 49%, मतलब 50% से कंपनी ग्रो की है हर साल। और उसके सामने सेल्स की कैगर भी पिछले 3 साल की 67-68%, विच इज ऑल्सो ह्यूज। और 7 साल की अगर कैगर देखें तो 24-25%। अब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो 38 करोड़ के पैट के सामने 43 करोड़ का पैट था मार्च 2024 में। सेल्स भी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नंबर्स, मतलब पिछले मतलब इसमें आए हैं, पिछले अगर आप 4 क्वार्टर्स को देखें तो इसीलिए 1500-1600 करोड़ की टॉप लाइन, 178-76 करोड़ की नेट प्रॉफिट्स, इस तरीके के नंबर्स है कंपनी के। और उसके सामने मुझे कोई मार्केट कैप बहुत बड़ा लग नहीं रहा है, 9-10 हजार करोड़ के बीच की कंपनी है। और एफआईआईज डीआईज का जबरदस्त भरोसा है, एफआईआईज ने गजब की इसमें होल्डिंग बढ़ाई है। और कई बार और भी देखते हैं तो जो एफआईआईज में कुछ रिनाउंड नेम्स है जिनकी वजह से और कॉन्फिडेंस आता है, तो 30% के लगभग एफआईआईज डीआईज होल्ड करते हैं, 46% प्रोमोटर्स, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है जिनसे और भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कंपनी के अंदर। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जाए जो मैंने 2250 2290 के टारगेट्स सुझाए हैं उसके।